Hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya, and today in this video we are going to continue our part 4 of the ancient and medieval Indian political thought. And our topic is today our topic today is first topics today is the constructing the royal fort. Second topic today is the marriage. Third topic today is the अपॉइंटमेंट ऑफ चैपलिन एंड आवर लास्ट टॉपिक टुडे इज़ द कलेक्टर एंड सुपरवाइज़र। तो ये चार बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इसको आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपने मेरी अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली वीडियो अगर देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देती हूँ, आपको ये वाली वीडियो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। वैसे ये कम्प्लीटली सेपरेट टॉपिक है अपने आप में ही, तो बट मैं डाल देती हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन एंड वी कंटिन्यू अवर वीडियो। तो यस, अवर टॉपिक इज़ द कंस्ट्रक्टिंग द रॉयल फोर्ट। कंस्ट्रक्टिंग द रॉयल फोर्ट, अभी तक हमने ड्यूटीज़ ऑफ एन एनवॉय तक पढ़ लिया है कि एक राजदूत की क्या ड्यूटी होती है, काउंसलर की क्या ड्यूटी होती है, एक ऑफिशियल की क्या ड्यूटी होती है, एक किंग की क्या ड्यूटी होती है उसके सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब सब कुछ हो चुका है, अब एक महल चाहिए जिसमें किंग रहे। तो अब उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, कहीं भी थोड़ा ना महल बना देंगे, एक पूरा प्लेस होना चाहिए अच्छा जहाँ पर महल बने किंग का। तो ये वही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो किंग शुड सेटल इन द रीजन विच इज़, किंग को एक ऐसे रीजन में रहना है विच इज़ ड्राई अबंडिंग इन ग्रेन। वो मतलब ड्राई का मतलब ये नहीं बिल्कुल सूखा पड़ा हो, मतलब अच्छा एरिया हो, उपजाऊ वहाँ की ज़मीन हो, अच्छा मतलब एरिया हो। ठीक है, अबाउंडिंग इन ग्रेन, जहाँ पे अनाज की कोई कमी ना हो। ठीक है, पॉपुलेटेड विद आर्यास, और आर्यास जो होते हैं उनसे पॉपुलेटेड हो। अब कौन होते हैं आर्यास? आर्यास वो लोग होते हैं जिनकी एक इलस्ट्रियस फैमिली से जो लोग आते हैं। ठीक है, और बेसिकली इनका काम क्या होता है, यज्ञ करवाना। यज्ञ होता है ना, पूजा पाठ में यज्ञ करवाते हैं, वो सब इनका काम होता है। और ये लोग रिच होते हैं और प्योर होते हैं। तो यस, दे आर द रीजन इन विच किंग शुड सेटल इज पॉपुलेटेड विद आर्यास। सो थर्ड इज़ द हेल्दी एंड ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट। तो उसका जो एरिया होना चाहिए आसपास का, जैसा मैंने बताया, एक हेल्दी और ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए। आपने अज्यूम कर पा रहे हो किंग का महल किस साइड में होता है, बहुत बड़ी जगह होती है, ठीक है, नदी होती है और जंगली इलाका होता है, पेड़ पौधे भी होते हैं, साथ में हिल्स भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से किंग का महल होता है। सबमिसिव नेबर, यानी कि नेबर जो हो बहुत अच्छे हो, उसके नेबरिंग कंट्रीज़ तो होती नहीं थी उस टाइम, नेबर जो रेन है उनका, नेबर रिलीम है, वो अच्छी हो उनकी। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और कंफर्टेबल लिविंग हो, यानी कि आरामदायक सब चीज़ें हों और सब चीज़ आराम से वहाँ मिल जाए। फल फूल शिकार विकार जो भी होता है किंग का, वो सब भ्रमण करने के लिए सब कुछ जा सके आसपास के एरिया में। तो वही इसकी बात हम आगे करेंगे। इन्वायरमेंट और एरिया कैसा होना चाहिए, जैसे आपने पढ़ा हेल्दी और ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो अब उसका किंग का जो फोर्ट होगा उसका किस टाइप का एरिया होना चाहिए। फोर्ट सिक्योर्ड बाय अ डेजर्ट, एक डेजर्ट हो जिसके फोर्ट के पास में। ठीक है, डेजर्ट होता है एक मतलब एक, ठीक है, तो हमारा उस फोर्ट मस्ट बी सिक्योर्ड बाय अ डेजर्ट, रेतीली ज़मीन हो वहाँ पर। सेकेंड इज सराउंडेड बाय वाटर, लेकिन वाटर भी हो उसके आसपास। तो देख रहे हो कंडीशन कितनी ज़्यादा है कि डेजर्ट हो, वाटर हो, गार्डेड बाय सोल्जर्स, यानी कि आसपास सोल्जर्स खड़े हों, प्रोटेक्टेड बाय अ हिल, एक हिल के द्वारा प्रोटेक्टेड हो, फोर्टिफिकेशन हो रही हो, यानी कि लंबी ऊंची दीवारें हों किले की। ठीक है, और इट शुड बी सप्लाइड विद वेपन्स, मनी, ग्रेन, कन्वीनियंस, ब्राह्मण्स, फूड्स एंड वाटर। क्यों बोला है यहाँ पे कि वहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हो, वाटर हो, डेजर्ट हो, हिल हो, सोल्जर्स से गार्डेड हो, फोर्टिफिकेशन हो उसके अंदर पूरी तरीके से वेपन्स की सप्लाई हो, मनी हो किंग के पास, ग्रेन हो, खाना अनाज हो, कन्वीनियंस हो, यानी कि आसपास की जो भी खाने की चीज़ें वो आराम से मिल जाए, ब्राह्मण हो, मंत्र जाप करने के लिए, शिक्षा देने के लिए ब्राह्मण हो, फूड खाना हो, और वाटर हो। तो ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है, देखो हिल ज़रूरी है, डेजर्ट ज़रूरी है, क्योंकि रेतीली ज़मीन में दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखता, तो जो दुश्मन है उसको आने में ही बहुत देर हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे ये भी बोला वाटर, लेकिन वाटर किले के अंदर होना चाहिए, नदी हो कोई, ठीक है, या फिर कोई नदी उससे गुजर के जा रही हो। थर्ड हमने क्या देखा कि गार्डेड बाय सोल्जर हो। ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, हिल, अपना जो हमारा
किला है, हमारा जो फोर्ट है किंग का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। इट शुड बी वेल सप्लाइड विद वेपन्स उसके अंदर हो, तभी तो दुश्मन आ नहीं पाएगा। वेपन होने चाहिए बढ़िया बढ़िया एकदम, जो किंग का जो अपोजिट एनिमी है उसको हराने में काम आए। ब्राह्मण्स हो टीचिंग शिक्षा देने के लिए कि इस टाइम पे तुम्हें क्या करना चाहिए, अच्छा खाना हो और वाटर हो, ठीक है। ये तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। फोर्टिफिकेशन इज़ द मेन थिंग, कि किले की जो दीवारें हैं वो लंबी ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। पद्मावत मूवी देखी थी, उसमें कितनी ज़्यादा लंबी लंबी हमारी दीवारें थी उसके अंदर, तो उसी को फोर्टिफाइड कहते हैं, कि वो चारों साइड से फोर्टिफाइड हो, ठीक है। तो यस, दिस इज़ द आवर टॉपिक ऑफ फोर्ट, कि किंग का फोर्ट किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। अब देखो, अब आता है 8th टॉपिक हमारा, दैट इज़ मैरिज। कि भाई फोर्ट बन गया, अब ऑफिशियल, अधिकारी, काउंसलर सब रख लिया, अब घर बन गया है तो घर बसा लिया जाए, यानी कि शादी की जाए किंग की। तो किंग की शादी किससे होगी, ये तुम पढ़ते चलते समझ जाओगे यार। आफ्टर इस्टेब्लिशिंग इज रेजिडेंस इन अ प्लेस विच इज़ सेफली फोर्टिफाइड, एक ऐसी जगह पर अपना घर बनाना जो पूरी तरीके से फोर्टिफाइड हो, ठीक है, चारों तरफ से। ही शुड मैरी अ वाइफ हु बिलोंग्स टू द सेम क्लास, उसको उस एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो उसकी सेम क्लास, यानी कि एक कास्ट क्लास होती है ना, उससे वो मैच कर रही हो। शी हैड द राइटली बॉडी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। शी केम फ्रॉम अ प्रोमिनियंट फैमिली एंड पोजेसेस ब्यूटी विद फाइन क्वालिटी, यानी कि उसके पास ब्यूटी हो, एक प्रोमिनेंट इलस्ट्रियस फैमिली से हो, तो बस ये उसकी हमारी मैरिज करने की कंडीशन, दैट्स ऑल। ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। 9th इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ चैपलिन। अब हु इज़ चैपलिन? चैपलिन मीन्स पादरी एंड प्रीस्ट मीन्स पुजारी। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चैपलिन एंड प्रीस्ट, अब इनकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखो नया घर बनवाया है, उद्घाटन होगा, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी की पूजा की जाती है हिंदुज़म के अंदर, हम सबको पता है, ठीक है। और बहुत सारे मंत्र जाप किए जाते हैं, ठीक है, मंत्र रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, और बहुत सारे हमारे सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो अब उसके लिए कौन चाहिए? किंग को प्रीस्ट चाहिए, पुजारी चाहिए, या चैपलिन या पादरी चाहिए। तो ही शुड अपॉइंट चैपलिन एंड चूज हिज ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट। सबसे पहले वो चैपलिन को अपॉइंट करेगा, उसके बाद अपने ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट को ढूंढेगा, कि जो उनका रिचुअल परफॉर्म करने वाला है उस प्रीस्ट को ढूंढेगा, ठीक है। यहाँ पे चैपलिन का वर्क कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बस उसको अपॉइंट किया जाता है कि वो प्रीस्ट को चुने। देन दे हैव टू परफॉर्म वेरियस डोमेस्टिक रिचुअल्स विद मंत्रास। फिर इन दोनों को मिलकर बेसिकली प्रीस्ट यहाँ का मेन रोल परफॉर्म करने वाला है। तो डोमेस्टिक रिचुअल्स के अंदर मंत्रास को जाप किया जाए, और विथ 3 सैक्रेड फायर्स, अग्नि वाली जो हमारी फायर्स होती है उसके द्वारा अलग अलग मंत्र का जाप किया जाए, डोमेस्टिक रिचुअल परफॉर्म किए जाएँ। देन किंग शुड परफॉर्म वेरियस सेक्रीफाइसेस टू एक्वायर मैरिट, यानी कि किंग को, हमें पता है हिंदुज़म और भी धर्म के अंदर ये होता है कि सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जाते हैं भगवान को खुश करने के लिए, और जिससे हमें मेरिट मिलती है, पुण्य मिलता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि ये हिंदुज़म में पहले टाइम पर भी किए जाते थे परफॉर्म, ठीक है। जैसे कि आप लोग पर रिचुअल्स का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जो गणेश जी है उनका जो मुँह है वो किसका है? हाथी का। तो उन्होंने बेसिकली यही बोला था ना कि राइट डायरेक्शन में, आई गेस राइट डायरेक्शन में, आई एम नॉट श्योर, राइट डायरेक्शन में जिसका मुंह होगा पहले बच्चे का, उसको आज सर काट के ले आना। तो जो लोग गए थे वहाँ पर, जो सिपाही गए थे, उनको एक हथनी का ही मिला, ठीक है। तो यस, दिस इज़ द थिंग। तो उसको ऐसे रिचुअल परफॉर्म करने चाहिए जिससे उसको मेरिट, पुण्य मिले। लाइक बलि हम सबको पता है, सेक्रीफाइस करना एनिमल्स का। ही शुड डिस्ट्रीब्यूट लग्जरी टू ब्राह्मण। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर वो बलि दे रहा है किसी की, या तो वो ये कर ले या उसको लग्जरी डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए ब्राह्मण को, और दोनों चीज़ करता है तो और ज़्यादा मेरिट मिलेगा, ऐसा माना जाता है। तो यस, दिस इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ चैपलिन। एंड सो द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज इज़ द करेक्टर्स एंड सुपरवाइज़र। अभी हमने चैपलिन देख लिया कि वो एक मंत्र जाप करे, अच्छे अच्छे मंत्र, डोमेस्टिक रिचुअल्स परफॉर्म करे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करे विद द हेल्प ऑफ द 3 सैक्रेड फायर्स, और बलि जैसी चीज़ें करे परफॉर्म, ठीक है, किंग की हेल्प से। और एट द एंड हमने ये पढ़ा कि ब्राह्मण्स को क्या किया जाए? डिवोशन दिया जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, और उनको लग्जरी प्रोवाइड की जाए, जिससे किंग को और ज़्यादा मेरिट मिलेगी और उसका साम्राज्य और ज़्यादा फूलेगा फलेगा। तो अवर लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो इज़ द कलेक्टर्स एंड सुपरवाइज़र। कलेक्टर हम सबको पता है कि कौन होते हैं। कलेक्टर मतलब जो बेसिकली यहाँ पे टैक्स कलेक्टर्स की बात हो रही है।
और सुपरवाइज़र मतलब जो ध्यान रखेंगे कलेक्टर का कि वो सही टाइम पे टैक्स कलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो आई होप इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है। नाउ कम टू द टॉपिक। किंग शुड हैव ट्रस्टेड ऑफिशियल्स हु अपॉइंटेड कलेक्टर्स। वन थिंग हियर वी हैव टू नोट दैट हमने ऑफिशियल्स ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, पार्ट 3 में आई गेस मैंने पढ़ा है आपको। यस, पार्ट 3 में हमने ऑफिशियल्स के बारे में पढ़ा है। तो किंग को शुड ऐसे ऑफिशियल्स को हायर करना चाहिए जो ट्रस्टेबल हो, जिन पे ट्रस्ट किया जा सके। ऑफिशियल्स कौन लोग होते हैं? दे कम फ्रॉम एन इलस्ट्रियस फैमिली, उनको त्रिवेदास की नॉलेज होनी चाहिए। दे मस्ट बी क्लेवर एंड उनको नॉलेज होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और उनको डिफरेंट थिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यस, ऑफिशियल वो होने चाहिए और वो ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए। ठीक है, हु अपॉइंट कलेक्टर्स, तो ऑफिशियल्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं किसको? कलेक्टर्स को एंड सुपरवाइज़र को। ऑफिशियल ही किसको करता है अपॉइंट? कलेक्टर और सुपरवाइज़र को, फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम एज रिलीम। कलेक्टर क्या काम होगा? वो क्या करेगा? टैक्स कलेक्ट करेगा लोगों से। ठीक है, तो कलेक्टर मस्ट बी एक्ट एज अ फादर ऑफ द पीपल, यानी कि वो जनता का पिता होगा। ठीक है, मतलब समझ सकते हो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में अगर हम ऐसे बोले कि वो बाप होगा उनका, कि उसको क्या करना है? कलेक्ट करना है पैसे। फादर से डर के रहते हैं ना हम, तो ऐसे उसको फादर की तरह बिहेव करना है जनता के साथ, और सही टाइम पे क्या करना है? टैक्स को कलेक्ट करना है। ही शुड स्ट्रिक्टली फॉलो ट्रेडिशन, और उसको जो ट्रेडिशन फॉलो किया जा रहा है कि भाई इतना टैक्स इतनी डेट पर देना है तो देना ही है, तो ये उसका एक वो होना चाहिए, उसका अंदर से एक बिलीव होना चाहिए उसको कि भाई किंग ने उसको ड्यूटी दी तो उसको अपनी ड्यूटी निभानी है। ठीक है, तभी तो उसको पैसे मिलेंगे। तो यस, और यहाँ पे एक चीज़ और थी, सुपरवाइज़र। अब किंग प्लस ऑफिशियल दोनों मिलकर क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं एक सुपरवाइज़र ऑफ वेरियस काइंड टू ओवरसी डिफरेंट एरियाज़। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑफिशियल जो होता है वही क्या करता है? सुपरवाइज़र को कंडक्ट करता है या अपॉइंट करता है, पर किंग की मदद से करता है, कि किंग से पूछेगा कि हाँ भाई इस पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है क्योंकि इसमें वो सारे गुण हैं, इसमें वो सारी क्वालिटीज़ है जो एक सुपरवाइज़र में होनी चाहिए, ताकि जो कलेक्टर्स हैं ना, हमारे जितने भी कलेक्टर्स होंगे, देखो जितने भी कलेक्टर्स होंगे ना, उनके ऊपर तो एक पर्सन होना चाहिए ना उनको सुपरवाइज करने के लिए, कि क्या भाई ये काम कर रहा है अपना सही से, नहीं है फ्री के पैसे ले रहा है। तो इसलिए सुपरवाइज़र का होना ज़रूरी है। फिर लास्ट में जो सुपरवाइज़र होता है वो क्या करता है? ऑफिशियल्स को डिटेल देता है। ऑफिशियल्स जो होते हैं वो किसको डिटेल देते हैं? किंग को। ठीक है, यहाँ पे किसी काउंसलर का रोल नहीं है, काउंसलर सिर्फ बताते क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो किंग प्लस ऑफिशियल मिलकर अपॉइंट करते हैं किसको? सुपरवाइज़र को। इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस चलता है। तो देखो ये पार्ट 4 हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसका छोटा सा और टॉपिक रह गया है, आई होप वो पार्ट 5 में मैं कोशिश करूँगी कंप्लीट करने की। तो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय।